हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, शिबा इनू पर बात करेंगे, कुछ न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, लेकिन पसंद आए ना है वीडियो को लाइक ज़रूर करना जो है वो बनता है। आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शिबा इनू के अलावा दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ इथेरियम के मर्ज पर, जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट है। BTC का जो दोस्तों मैकेनिज्म है, उसका जो सिस्टम है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, उसका जो तरीक़ेकार है और जो उसकी डिसेंट्रलाइजेशन है, मतलब उसका इस वक्त कोई भी मालिक, कोई धनीशाही जो है वो नहीं है, तो उसमें कोई तब्दीली इस वक्त नहीं कर सकता। लेकिन इथेरियम जो है वो सेकंड टॉप कॉइन है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। उसका एक मालिक भी है, उसकी एक कंपनी भी है, तो वो अपना काम कर रहे हैं, उसको प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर लेकर जा रहे हैं। उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका असर जो है वो मेरा ख्याल है कि पूरी क्रिप्टो मार्केट पर आने वाला है, नॉट ओनली इथेरियम। तो उस पर भी मैं बात करूंगा। वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग जरूर होगा। शिबा इनू में देख सकते हैं दोस्तों, प्राइस में कोई ज्यादा डिफरेंस जो है वो पिछले 24 आवर में नहीं आया। जस्ट 0.81% जो है वो प्राइस डाउन गया है। यही सिचुएशन ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन जो है वो उसी तरह से, मतलब कल का 0.21% है। इथेरियम जो है वो 0.52% है। इस तरह से BNB 0.60% है। XRP 0.73% है। तो एक मिला जुला सिस्टम जो है वो क्रिप्टो मार्केट के अंदर चल रहा है। कल एक अमेरिका से न्यूज़ आई थी कि वहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो उसका एक असर आया था और बिटकॉइन की प्राइस या पूरी क्रिप्टो मार्केट ने अगेन एक बार डिप किया था। और ये जो डिप है वो सिर्फ क्रिप्टो मार्केट के अंदर दोस्तों नहीं आया, स्टॉक्स के अंदर भी वही सिचुएशन आपको नज़र आई। लेकिन वो स्टॉक्स जो है वो इंटरनेशनली मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी की बात नहीं कर रहा, ठीक है, या फिर ये है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है, या ढाका की बात नहीं कर रहा। अब न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, शिबा इनू वेल स्पेंड 2 बिलियन ऑन शिब टेकिंग एडवांटेज ऑफ 8% ड्रॉप। ठीक है, तो 8% ड्रॉप जो हुआ है, ये कल जो हुआ था। देखिए, वेल्स क्या करती हैं कि थोड़ा भी ड्रॉप होता है ना तो वो ग्रैब कर लेते हैं ज़्यादा टोकन। सिर्फ आप ये सोचें कि इसने $2 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट किए हैं, 8% प्राइस डाउन गया। अगर यही 8% दोस्तों रिकवरी यहाँ पर हो तो $2 मिलियन लगाने वाले को कितना प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर हो सकता है, और वो अपने कॉइन्स जो है वो सेल करके यहाँ पर अगेन अपना पैसा बढ़ा लेगा। फिर जैसे ही डिप आएगा अगेन वो सारे के सारे पैसे यहाँ पर डालकर और अपने जो टोकन्स हैं वो इस तरह से बढ़ाता रहेगा। अकॉर्डिंग टू क्रिप्ट आई an unknown whale has purchased 160.4 billion SHIB worth of equivalent of 2 million in last 24 hours. The purchase took place at time of strong drop in the price of Shiba Inu on negative news of the unsatisfactory state of inflation in the United States, which affected all financial markets. यही बात थोड़ी देर पहले मैं आपसे दोस्तों कर रहा था कि अनसेटिस्फैक्ट्री जो है वो डेटा आया था कि 8.3% जो है वो इन्फ्लेशन रेट अमेरिका के अंदर चल रहा है। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि 8.1 होगा, लेकिन 8.3 आया, तो वहाँ से प्राइजेस जो है वो डाउन गए। लेकिन इसने पैसा जो है वो अच्छा खासा यहाँ पर लगाया। अब ये थोड़ा बहुत रिकवर जो है वो मेरा ख्याल है कि इसी वीक के अंदर हो जाएगा और ये अपना प्रॉफिट यहाँ से बुक करके निकल सकता है। यहाँ पर इसी तरह की एक और न्यूज़ आप देख सकते हैं, वेल ग्रे 1.6 ट्रिलियन शिप, हेयर्स व्हाट मेड देम डू इट। Twitter user ShipPlay has shared that over the past 24 hours, several massive chunks of the second largest Kenny coin Shiba Inu have been shifted on Ethereum chain, totally more than 1.6 trillion SHIB. Early today, SHIB price made a big plunge, losing more than 6% of its value, which whales immediately took advantage. Whales buy and transfer 1.6 trillion SHIB. तो मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको बताया था फिगर, वो तो बहुत कम था दोस्तों। 1.6 ट्रिलियन टोटल वेल्स ने यहाँ पर इस डिप के अंदर टोकन जो है वो बाय किए, अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। 1.6 ट्रिलियन के बहुत ज़्यादा दोस्तों पैसे होते हैं, लेकिन वेल्स के पास तो ज़्यादा पैसे हैं ही, जाहिर सी बात है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं, साउथ अफ्रीकन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज VALR अनाउंस दैट इट्स यूजर कैन नाउ ट्रेड मीम कॉइन शिबा इनू शिब अगेंस्ट सर्कल्स USDC कॉइन अर्लियर दिस ट्यूसडे। दिस इज नॉट द फर्स्ट शिप पेयर लिस्टेड ऑन their trading platform, as reported by You Today. VALR allowed user to trade SHIB token against the South African and ZAR back in April. Coinbase Venture and Alameda Research were among the participants who took part in the race.
तो डिफरेंट पेयर्स भी डिफरेंट एक्सचेंजेस पर बनाए जा रहे हैं शिबा इनू के साथ, और वेल्स भी यहाँ पर पैसे लगा रही हैं। तो जितने ज़्यादा पेयर्स जो वो अवेलेबल होंगे, फॉर एग्जांपल मैं यूएसडीटी को पसंद नहीं करता, फॉर एग्जांपल यूएसडीसी को पसंद करता हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं करता, मेरे पास यूएसडीटी पड़े हुए हैं, यूएसडीसी भी है, लेकिन मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि यूएसडीसी के साथ मैं अगर ट्रेड करना चाहता हूँ, मेरे वैलेट में यूएसडीसी पड़े हुए हैं, तो मेरे पास अगर ऑप्शन होगा किसी एक्सचेंज पर तो मैं उसमें ट्रेड कर पाऊंगा ना। तो इस तरह से इसका भी एक अलग से फ़ायदा होता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूम जो है वो ट्रेडिंग वॉल्यूम 28% डाउन गया है पिछले 24 आवर में। प्राइस 0 पॉइंट समथिंग है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा कम हुआ है। यहाँ पर चार्ट से भी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। आप देख सकते हैं वॉल्यूम बहुत कम है, फ्लक्चुएशंस को आप देख लें, या फिर आप देखें कि ये जो चार्ट है वो ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं है, बहुत खुला डुला चार्ट है। यहाँ से भी पता चलता है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो बहुत कम यहाँ पर हुआ है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इथेरियम की, जिसका मर्ज जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 डेज, ओनली 11 आवर्स 15 मिनट्स एंड समथिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंडियन टाइम के हिसाब से तकरीबन 8:30-9 हो जाएंगे, या पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से भी इतनी हो जाएंगे। सुबह 8:30-9 बजे दोस्तों ये इवेंट होने जा रहा है, और मेरी नज़र में ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट होगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप ये मतलब इसको देखते रहें और एग्जैक्टली उस टाइम पर आप लाइव रहें। ये जो इथेरियम की जानिब से, ये कॉइन मार्केट कैप की तरफ से मतलब ये सारा कुछ चल रहा है, तो यहाँ पर आप इसको लाइव देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका असर पूरी क्रिप्टो मार्केट पर क्या हुआ, या फिर इथेरियम की प्राइस पर क्या हुआ। यहाँ पर बीकॉन जो ब्लॉकचेन है, दूसरी ब्लॉकचेन जो कि मतलब इथेरियम की ब्लॉकचेन है, वो जब काम करना शुरू हो जाएगी, टोकन स्प्लिट करेंगे, 2 टोकन, एक में से 2 टोकन हो जाएंगे, तो उसका सारा असर जो है वो क्या यहाँ पर होने वाला है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको लाइव देखें। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, फट दोस्तों मार्केट के अंदर ये है कि आपका जो पुराना इथेरियम आपके पास पड़ा हुआ है वो मतलब कहीं खो जाएगा, या इसकी प्राइस गिर जाएगी, आपको जो न्यू टोकन है वो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों, आप ऐसा कोई भी ख्याल जो है वो अपने जहन में मत बिठाएं। अगर ये जो मर्ज है दोस्तों कामयाब हो जाता है, ठीक है, तो विद सेम प्राइस आपको इथेरियम न्यू जो है वो आपके वॉलेट्स के अंदर नजर आएगा। मैं सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की इस वक्त बात कर रहा हूं, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस ने कहा है कि हम इथेरियम 2.0 को सपोर्ट करेंगे, और मतलब उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मतलब कोई ऐसा वैसा कॉइन तो या न्यू कॉइन तो है नहीं। लेकिन एक चीज यहां पर हो सकती है, अगर आप बाइनेंस पर इथेरियम रखते हैं, या कॉइन बेस पर, या किसी भी एक्सचेंज पर आपका इथेरियम पड़ा हुआ है, लाइक मी, मेरा जो है वो दोस्तों किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पर ही पड़ा हुआ है, ठीक है, यूनिस्वैप पर मेरा नहीं, या ये कि ट्रस्ट वॉलेट में मेरे पास, या मेटामास्क में नहीं है, ठीक। तो ये जो एक्सचेंजेस है वो क्या करेंगे कि एग्जैक्ट इस टाइम पर, मतलब अब रात को ये 12 बजे के बाद यहाँ पर ट्रेडिंग जो है वो इथेरियम की बंद कर देंगे, ठीक है। डिपॉजिट एंड विड्रॉल भी ये लोग जो है वो यहाँ पर बंद कर देंगे। ये देखेंगे कि ये जो भी मेनेट होना है, ये सारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाए मर्ज का, उसके बाद वो सारा सीन जो है वो करेंगे। और जो भी कॉइन हमारे इथेरियम के बदले जो इथेरियम 2.0 है हमें मिलने वाला, वो वहाँ पर हो जाएगा। मतलब आपके पास जितना भी इथेरियम होगा उतना आपको इथेरियम जो है वो दे दिया जाएगा वहाँ पर। लेकिन अगर आपके पास ट्रस्ट वॉलेट या दोस्तों मेटामास्क में पड़ा हुआ है, तो आप अगर इसकी प्राइस इस वक्त में, मतलब जब ये मर्ज हो रहा होगा, तो आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। अगर प्राइस जो है वो स्काई रॉकेट होती है, अगर नहीं होती तो आप वेट कीजिएगा, ठीक है, आपको दूसरा जो टोकन कॉइन है इसका मिल जाएगा। फर्स्ट वाला रहता है, क्या करता है, मतलब रहेगा तो सही, वो उसको ख़त्म तो कर नहीं सकते, मतलब किसी बर्निंग का कोई ये सिस्टम बनाएं, अगर आप उसको सेंड करें तो एक अलग बात है। ये मैं बात कर रहा हूँ मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट की, ठीक है, मैं ये सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की बात नहीं कर रहा। सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर हमें जो दूसरा टोकन मिलेगा वो मतलब हमारे पास पड़ा होगा, पहला जो टोकन होगा वो भी वहाँ पर पड़ा होगा, लेकिन जो पहला टोकन है इस वक्त जो एग्जिस्टिंग है, उसका बाद में प्राइस क्या होगा, मतलब उसका क्या कुछ होगा, वो अभी हम कुछ कह नहीं सकते। तो एक चीज़ मैंने यहाँ पर अगेन मैं दोहराता हूँ, वो ये है, मैंने ये क्लियर करना था कि आपके जहनों में डिफरेंट शक इस वक्त चल रहे हैं, डाउट्स चल रहे हैं कि पता नहीं ज़ीरो हो जाएगा आपका बैलेंस या कुछ भी हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। जो मैकेनिज़्म है वो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस का अलग है, और ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क का अलग है, यूनिस्वैप का अलग होगा। यूनिस्वैप एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, वहाँ पर जाकर आप बड़े आराम के साथ जो है वो किसी भी वक्त इसको सेल आउट कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं, न्यू हो या पुराना हो, ठीक है। लेकिन सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जो है वो अपने यूज़र को प्रोटेक्ट करने के नाम पर
या रियल में वो करने के लिए, या फिर ये है कि वो अपने फंड्स बढ़ाने के लिए फ़िलहाल जो है वो इसको ब्लॉक कर देंगी, और फिर ये जब सारा काम हो जाएगा उसके बाद अपना वो टाइम देंगी और इसको ओपन करेंगी। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप दोस्तों ज़रूर आप समझ चुके होंगे। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।